हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कृष्णा सक्सेस एकेडमी। तो आज हम लोग क्लास 12 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि है डिफरेंशिएशन, तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम लोग एक शायरी से हम लोग इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं। तो शायरी हम लोग के पास, वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं और बदलाव के साथ नए जज्बात निकलते हैं। कैलकुलस हमें यही सिखाता है, जहाँ चेंज होता है वहाँ डिफरेंशिएशन होता है। तो इसी शुरुआत के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के हेल्प समझते हैं। लेट से ये एक लड़का है, यहाँ पे इस लड़का को हम लोग क्या नाम दे दें? चलो इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ये है मोटू, जो कि फील्ड में अपना ग्राउंड फील्ड में ये जो है ना खेल रहा था, बड़ा ही मस्ती कर रहा था। तो मस्ती कर रहा था, उसी रास्ते से उसका जो है ना पापा गुजर रहे थे। तो मोटू जो है ना अपना पापा को देख लेता है, देख लिया तो इंस्टेंट अपने आप को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। जो बदमाशी कर रहा था वो जो है ना तुरंत अपने आप को इतना भोला बन जाता है कि दुनिया का सबसे सेलिफ लड़का समझ लीजिए कि यही है। ठीक है, तो ये क्या किया, अपने पापा को देखा, अपने आप को इंस्टेंट चेंज कर लिया। तो किसी के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज, मान लेते हैं इसके रिस्पेक्ट में हम लोग के पास क्या था, पापा था, तो पापा के रिस्पेक्ट में अपने आप को क्या कर लिया, मोटू जो है ना अपने आप को चेंज कर लिया, परिवर्तन कर लिया। तो इसी परिवर्तन को यहाँ पे हम लोग के पास क्या बताता है, डिफरेंशिएशन बताता है। कि कोई भी क्वांटिटी रहे दुनिया का, किसी के रिस्पेक्ट में वो यदि इंस्टेंट बदल जा रहा है तो उसी इंस्टेंट को हम लोग मेजर करते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन में। ठीक है, चलिए और भी हम लोग इसमें देखेंगे, अभी समझेंगे प्रॉपर वे में। देखिए इसका डेफिनेशन हम लोग के पास डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन इज हम लोग के पास क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है हम लोग के पास, एक प्रोसेस होता है जो कि हम लोग के पास ऑफ फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज, ये क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज को बताता है ऑफ ए फंक्शन। मान लेते कोई भी फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, क्या बताएगा, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज को बताता है। मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग के पास एक सर्कल है, इस तरह समझिए आप लोग। सर्कल का जो हम लोग के पास रेडियस होता है, रेडियस तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो सर्कल का जो रेडियस होगा हम लोग के पास, यदि उसको हम लोग बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे तो ये सर्कल का एरिया भी हम लोग के पास क्या होगा, बढ़ेगा या फिर हम लोग के पास घटेगा। देखिए सर्कल का यदि हम लोग रेडियस को यदि धीरे धीरे हम लोग कम कर रहे हैं रेडियस को, तो इसका एरिया भी हम लोग के पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। रेडियस को यदि हम लोग बढ़ा देंगे इस तरह करके हम लोग के पास, तो इसका एरिया भी हम लोग के पास देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इसका एप्लीकेशन भी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी है इसके बाद। तो पहले हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे, उसके बाद उसको भी स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग के पास मान लेते हैं एक फंक्शन हम लोग के पास, जो कि हम लोग के पास y, तो y इक्वल टू एक फंक्शन हम लोग के पास दिया हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, fx, क्या है, fx। यदि इसको हम लोग y को डिफरेंशिएशन जो हम लोग करते हैं इस तरह करके, ये जो हम लोग के पास एक वेरिएबल x है, तो हम लोग तो पहले यहाँ पे d लिखेंगे, और जो हम लोग के पास y है तो dy, और बाय में हम लोग के पास क्या होगा, यहाँ पे फिर से d देंगे, और जो वेरिएबल है यहाँ पे x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लोग के पास x आ जाएगा। मतलब इसके रिस्पेक्ट, मतलब x के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, ये डिफरेंशिएट हो रहा है। तो इसको जो हम लोग पढ़ेंगे dy बाई dx पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, dy बाई dx, जो कि हम लोग के पास dy बाई dx निकाले। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन किए, तो क्या आ रहा है हम लोग के पास, f डैश x आ रहा है, क्या आ रहा है, f डैश x आ रहा है। f डैश x आया तो मान लेते हैं dy बाई dx को हम लोग y1 से भी हम लोग डिनोट कर सकते हो। y1 कहीं पे लिखा होगा, मतलब समझ जाइएगा कि एक बार हम लोग के पास क्या हुआ, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग के पास x बता रहा है, x एक्चुअल में है क्या, x से हम लोग के पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो हम लोग के पास ये जो y दिख रहा है, ये y हम लोग के पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस तरह समझिए कि मान लेते हम लोग के पास ये घर है यहाँ पे, और ये घर का मान लेते हम लोग के पास पिलर है। मान लीजिए ये हम लोग के पास क्या है,
लेट से ये हम लोग के पास घर है और ये घर का हम लोग के पास ये सब क्या है, पिलर। तो जो हम लोग के पास पिलर होगा, ये पिलर क्या हम लोग के पास, ये इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा। बट यही जो हम लोग के पास छत है, छत क्या हो जाएगा हम लोग के पास, ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, हम लोग के पास इंडिपेंडेंट के ऊपर। तो उसी तरह हम लोग के पास एक्स जो यहाँ पे बता रहा है, एक्स इंडिपेंडेंट है और वाई हम लोग के पास डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। तो ये हम लोग के पास चेंज को बताया। समझ में आ गया होगा इतना दूर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग फंक्शन होता है, ये 5 टाइप का फंक्शन के बारे में हम लोग जो ना यहाँ पे डिफरेंशिएशन में सीखेंगे, जो कि हम लोग के पास 5 टाइप का ही पूरा, ये जो हम लोग 5 टाइप के जो फंक्शन लिखे हैं इसी का डिफरेंशिएशन करने के लिए पूरा चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आई से हम लोग के पास क्या होता है, आई से होगा हम लोग के पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, क्या हो जाएगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फिर हम लोग एल से होता है हम लोग के पास दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन, और ए से हो जाएगा हम लोग के पास दैट इज अलजेब्रिक फंक्शन। फिर हम लोग के पास टी से हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ई से होगा हम लोग के पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो आइलेट के अकॉर्डिंग हम लोग 5 फंक्शन को याद रखेंगे। आई से बताइए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल से क्या बताइएगा लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से अलजेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ई से हम लोग के पास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन होगा, जिसमें हम लोग के पास इनवर्स यदि लगा रहेगा, इनवर्स मतलब मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग के पास रहेगा साइन इनवर्स एक्स हो सकता है, या फिर होगा हम लोग के पास कॉस इनवर्स एक्स होगा, या फिर हम लोग के पास टेन इनवर्स एक्स हो सकता है। मतलब जिस फंक्शन में हम लोग के पास इनवर्स, ये जो इनवर्स वर्ड यदि जुड़ा रहेगा तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है हम लोग के पास नंबर 2 में लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसमें हम लोग के पास लॉग मान लेते हैं यहाँ पे लॉग एक्स हो सकता है, मतलब LOG, या फिर कहीं पे हम लोग के पास ln रहता है। तो ln है तो समझ जाइएगा क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। हो सकता है इसका एंगल में हम लोग के पास कुछ भी रहे, या फिर इनटू में, या फिर प्लस के फॉर्म में रह सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन। और अलजेब्रिक फंक्शन आप लोग जान रहे होंगे, जिसमें हम लोग के पास एक तो कांस्टेंट होगा और एक वेरिएबल यदि हम लोग के पास रहता है, मतलब 2x हो गया, 3x हो गया, तो इस टाइप का, और यहाँ पे कुछ भी ऐड होगा, तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। फिर आप लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में तो जान रहे होंगे ये चीज, जैसे कि हम लोग के पास साइन एक्स हो गया, या फिर हम लोग के पास कॉस एक्स, या फिर हम लोग के पास यहाँ पे हो जाएगा टेन एक्स, कॉट एक्स, इस टाइप का जो फंक्शन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इसका भी डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग सीखेंगे। और लास्ट आता है दैट इज 5 नंबर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा हम लोग पास, जिसमें e के पावर में हो सकता है e के पावर x रहे, e के पावर 2x रह सकता है, मतलब e रहना ही चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये 5 टाइप का फंक्शन के बारे में पूरा चैप्टर हम लोग के पास डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर जो ना जुड़ा हुआ है। तो हम लोग जो है यहाँ पे नंबर 3 में सबसे फर्स्ट में हम लोग पास अलजेब्रिक जो फंक्शन है उसको हम लोग डिफरेंशिएशन करने के लिए सीखेंगे। उसके बाद हम लोग पास फिर आ जाएगा नंबर 4 में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर लॉगरिथमिक, एंड देन हम लोग पास एक्सपोनेंशियल भी आ जाएगा इसी के अंदर, और लास्ट में हम लोग पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करनी सीखेंगे। तो देखिए हम लोग आज का जो लेक्चर होगा यही हम लोग पास पूरा फोकस होगा अलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर। देन देखिए हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि हम लोग के पास फर्स्ट क्वेश्चन ही है, दैट इज फॉर्मूला, जो कि x पावर n है। क्या है, x पावर n है। तो ये एक्चुअल में फॉर्मूला है जो कि क्लास 11th में प्रूव्ड है, तो प्रूव पे हम लोग नहीं जाएंगे, डायरेक्ट इसका रिजल्ट को याद रखोगे। तो जब भी आप लोगों को डिफरेंशिएशन पूछा जाए x पावर n का डिफरेंशिएशन बताइए, तो आप लोग क्या बताओगे, जो भी हम लोग पास पावर है, पावर में क्या नजर आ रहा है, n, तो n जो है सबसे फर्स्ट में क्या आएगा, नीचे आएगा, n नीचे आ गया। अब यहाँ पे जो x पावर n है इसको हम लोग पूरा एजेटिव लिखेंगे, x पावर n में से कितना घटा देना, 1 घटा देना। तो ये फाइनली हम लोग के पास डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n का एक फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, एक फॉर्मूला, ठीक है। तो आप लोग से बोला जाए x पावर n का फॉर्मूला बताइए, क्या बताएंगे, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है। तो देखिए इस पे बेस्ड हम लोग कुछ प्रश्न को लेते हैं। फर्स्ट ही क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, लेट से
y इक्वल टू हम लोग के पास मान लेते दिया हुआ है x पावर 7 है। कितना है? x पावर 7। तो फाइंड, यहाँ पे आपको निकालना है dy बाई dx का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना? dy बाई dx का वैल्यू। तो यहाँ पे जब हम लोग सॉल्यूशन करें इसका, तो देखिए गिवन में हम लोग के पास दिया हुआ है, गिवन y इक्वल टू एक्स पावर कितना है? 7। तो यहाँ पे जो y का डिफरेंशिएशन होगा, y को हम लोग कितना लिख सकते हैं? dy बाई dx लिख सकते हैं। एंड देन हम लोग पास dy का वैल्यू कितना है? x पावर 7। तो x पावर 7 हो गया और बाई में कितना हो जाएगा? dx हो जाएगा। अब आप लोग जानते हो जो भी पावर में रहता है, देखिए इसी फॉर्मूला की हेल्प से जो भी पावर में रहता है वो नीचे आता है। तो 7 तो पहले नीचे आएगा। अब x पावर में कितना है? 7 है। तो x पावर 7 में से कितना घटेगा? 1 घटेगा। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? 7 इंटू एक्स पावर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये हम लोग के पास आंसर होगा इसका x पावर 7 का डिफरेंशिएशन। ठीक है, और कुछ प्रश्न हम लोग लेते हैं इसी पे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग के पास y इक्वल टू एक्स पावर 2026 है। फाइंड जो हम लोग के पास कर, यहाँ पे फाइंड जो निकालना है हम लोग के पास dy बाई dx का वैल्यू निकालना है। dy बाई dx निकालना है। तो अगेन हम लोग फिर इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। देखिए y इक्वल टू कितना है? यहाँ पे x पावर 2026 है, इसलिए हम लोग जो y का डिफरेंशिएशन होगा कितना लिख सकते हैं? y को dy बाई dx हो जाएगा। एंड देन हम लोग पास d लिखेंगे और यहाँ पे y का वैल्यू कितना है? x पावर 2026 है, तो 2026 आ जाएगा। अब बाई में कितना आएगा? ये चीज पूरा dx। ठीक है, आप जानते हैं हम लोग दो जो भी पावर में रहता है वो नीचे आता है। तो 2026 तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा? नीचे। अब x पावर में से हम लोग पास 2026 में से हम लोग पास कितना घटता है? 1 घटेगा। एक यहाँ पे एक माइनस होगा, तो यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं 2026 इंटू एक्स पावर कितना हो जाएगा? ये घटाएंगे तो 2025 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। समझे इस चीज को? नेक्स्ट देखिए और कुछ क्वेश्चन लेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग पास dx अपन dx का वैल्यू निकालना है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पावर में कुछ नहीं है, मतलब हम लोग पास कितना है? 1। तो ये 1 जो है ना सबसे फर्स्ट में तो नीचे आएगा, और x पावर में कितना है? 1 है। तो 1 में से हम लोग पास 1 घट जाएगा। तो देन हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स पावर 0, और किसी का पावर 0 मतलब हम लोग पास कितना होता है? 1 होता है। तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं dx अपन dx का जो हम लोग पास डिफरेंशिएशन होगा कितना होता है? 1 के इक्वल हो। तो dx अपन dx का वैल्यू कितना होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 तो हो ही क्या था, मान लेते हैं ये एग्जाम्पल नंबर 3 कर देते हैं। ठीक है, ये y इक्वल टू उस नेगेटिव वाला ले लेते हैं। मान लेते हैं x पावर माइनस का 6 दिया हुआ है। फाइंड आउट करना है पॉइंट dy बाई dx निकाल। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? जो गिवन है y इक्वल टू एक्स पावर -6 है। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy बाई dx। एंड देन हम लोग पास d यहाँ पे लिखेंगे। y का वैल्यू कितना है? x पावर -6, तो x पावर -6 और y में कितना हो जाएगा? dx हो जाएगा। अब जानते हैं जो भी पावर में रहते हैं वो नीचे आते हैं। तो -6 तो नीचे आएगा। x पावर -6 में से कितना घटाना है? 1 घटाना है। तो इसको हम लोग कितना ले सकते हैं? -6 इंटू एक्स पावर माइनस कितना होता है? -6 और -1 -7।
ये फाइनल हम लोग आंसर छोड़ेंगे यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 भी कर सकते हो। ये चीज देखिए हम लोग के पास रूट एक्स एक्चुअल में है, तो रूट एक्स है तो रूट का मतलब हम लोग के पास क्या होता है, रूट का मतलब हम लोग के पास पावर में कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 लिख सकते हैं। अब बाय में हम लोग के पास फिर से dx हो जाए। अब जो भी पावर में वो नीचे आए तो 1/2 तो हम लोग के पास नीचे हो जाएगा, और x पावर 1/2 में से कितना घटेगा 1 घटेगा, तो इसको कितना लिख सकते हैं 1 हम लोग पास 2 इंटू एक्स पावर कितना, देखिए 1/2 है और -1 करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 1 में से हम लोग पास 2 घटेगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब 1 में से 2 घटा हुआ तो ऑब्वियस बात है माइनस का कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो ये हम लोग पास, अब देखिए इस चीज को हम लोग यदि नीचे लाएंगे और थोड़ा सॉल्यूशन कर देते हैं, माइनस का a का पावर यदि m रहता है तो उसको हम लोग कितना लिखते हैं 1/a का पावर m लिखा जा सकता है, तो देन हम लोग के पास 1/2 इंटू 1 ये वाला नीचे आएगा, तो x पावर अब कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और अभी हम लोग सीखे थे 1/2 मतलब कितना होता है रूट एक्स, तो 1 को 1 से गुना कर दीजिए तो 1 हो जाएगा, बाय में 2 इंटू एक्स को हम लोग कितना लिख सकते हैं एक्स पावर 1/2 को यहाँ पे रूट एक्स लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये रूट एक्स हो जाए। तो रूट एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है 1/2 इंटू रूट एक्स, तो ये अगेन हम लोग के पास यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट बन के आता है। ठीक है, और कुछ प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए 1/x है तो ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, इसको डी लिखेंगे और ये x को ऊपर ले जाएंगे तो x पावर कितना हो जाएगा -1, अब बाय में हम लोग पास dx हो जाएगा। देन इसको हम लोग जानते हैं जो भी पावर में रहता है वो नीचे आता है, तो -1 नीचे आएगा और x पावर -1 में से 1 घटेगा, तो इसको लिख सकते हैं -1 इंटू एक्स पावर -2। अब सेम टाइप का अभी जस्ट हम लोग सीखे a के पावर -m रहता है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a के पावर m लिखा जा सकता है, तो इसको लिखेंगे 1 कितना हो जाएगा 1/x²। देन इसको गुना कर दीजिए, गुना करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन कितना हो जाएगा x², तो ये फाइनली हम लोग पास आंसर। ठीक है, चलिए इसी पे बेस्ड एक हम लोग फिर से प्रश्न लेते हैं। देखिए मान लेते हम लोग के पास y इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 1/x पावर 8। ठीक है, तो फाइंड आउट करना है, फाइंड dy बाई dx निकालना। इसका जो हम लोग के पास जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हो गिवन y इक्वल टू कितना दिया 1/x पावर 8 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा इस चीज को x पावर -8 हो जाएगा, एंड इसलिए हम लोग पास डिफ्रेंशिएट कीजिए dy बाई dx होगा। देन इसको हम लोग पास d लिखेंगे, y का वैल्यू कितना है x पावर -8 है तो -8 बाई में कितना हो जाएगा dx। देन -8 तो हम लोग पास नीचे आएगा तो -8 इंटू एक्स पावर -8 में से 1 घट जाएगा, तो इसको कितना लिख सकते हैं -8 इंटू एक्स पावर -8 और -1 -9, तो ये हम लोग पास फाइनली आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हो या फिर इस चीज को नीचे भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट देखिए। कोई भी यहाँ पे जो हम लोग के पास c जो है c क्या है कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा हम लोग के पास 0 के इक्वल होता है। यहाँ पे लिख सकते हो वेयर, जहाँ पे हम लोग के पास जो c है c क्या है हम लोग के पास कांस्टेंट है, ये हम लोग के पास क्या है कांस्टेंट है। कांस्टेंट में कोई भी नंबर होगा 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव रहे या फिर पॉजिटिव या फिर पॉइंट वाला भी, तो वो हम लोग के पास क्या होगा कांस्टेंट की तरफ ट्रीट होगा। देखिए कुछ प्रश्न इस पे भी बेस्ड हम लोग लेते हैं एग्जांपल।
लेट्स से y इक्वल टू हम लोग के पास दिया हुआ है 20 है, तो फाइंड dy बाय dx जो हो जाएगा कितना होगा, 0 हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरह प्रोसेस हम लोग लिख सकते हैं, गिवन y इक्वल टू 20 दिया हुआ है, तो 20 तो एक कांस्टेंट एक नंबर है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, dy बाय dx इक्वल टू d, और कांस्टेंट कितना है 20 है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, एड नहीं है, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कितना हो जाता है 0, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और कुछ प्रश्न लेते हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2 इसका y इक्वल टू माइनस का 30 है, तो देन यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, ये फिर एक कांस्टेंट है, dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा d एंड माइनस का 30 अपॉन में dx इक्वल टू 0, आंसर। फिर नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न नंबर हम लोग पास 6 है, कोई भी यदि कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट को तुम लोग सब फर्स्ट में यहाँ पर कांस्टेंट बाहर होता है, एंड देन हम लोग पास जो भी fx है, इस fx का क्या होगा यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये रिजल्ट को याद रखोगे, c इंटू यदि fx है तो हम लोग पास fx का क्या होगा, सबसे पहले c कांस्टेंट बाहर एंड देन हम लोग पास fx का क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा। तो देखिए यहाँ पे इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, y इक्वल टू लेट्स हम लोग पास 2x है, पॉइंट dy बाई dx निकालना है, तो इसलिए हम लोग के पास यहाँ पे जो सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन जो होगा गिवन y इक्वल टू 2x, इसलिए y का डिफरेंशिएशन x का रिस्पेक्ट में होगा, तो dy बाई dx, अब t देंगे और देन यहाँ पे 2x हो जाएगा, और पाई में dx, हम लोग जानते हैं कि जो भी कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा dx अपॉन dx। अभी बताएं dx अपॉन dx का वैल्यू जो होता है कितना होता है 1, अभी निकाल भी सकते हो, यहाँ पावर में कितना है कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू जो भी पावर में रहता है वो नीचे आता है, फर्स्ट में 1 तो नीचे आता है, x पावर में से कितना है 1 में से 1 घटेगा, तो देन हम लोग पास 2 इंटू 1, और किसी का पावर x पावर 0 होगा और किसी का पावर 0, मतलब हम लोग पास 2 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 होगा, तो इसको यदि गुणा करेंगे तो रिजल्ट में कितना है 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जितने भी हम लोग अभी जो हम लोग प्रीवियस में हम लोग देखें वही चीज यहाँ पे हम लोग फिर से यहाँ पे लिखते हैं, देखिए x पावर n का हम लोग फॉर्मूला देखें, हम लोग पास कितना होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है, ये चीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी के हेल्प से हम लोग इतना सारे को हम लोग जो है यहाँ पे निकाले, dx अपॉन dx कितना होता है 1 होता है, रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 इंटू रूट एक्स होगा, और फिर हम लोग पास 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और c इंटू एफ एक्स रहेगा, तो c को हम लोग क्या करते हैं पहले बाहर होता है, एंड देन हम लोग पास यहाँ पे एफ एक्स का क्या होगा, हम लोग पास डिफरेंशिएशन होता है। देखिए तो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है जो कि दिया हुआ है हम लोग पास y इक्वल टू एक्स पावर 8 है, तो जस्ट अभी हम लोग फॉर्मूला देखे थे dy बाई dx, एक्स पावर हम लोग के पास n रहता है, तो हम लोग के पास क्या होता है फॉर्मूला
n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, इसलिए हम लोग के पास y का जो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई हम लोग के पास dx हो जाएगा। और ये जो पावर में हम लोग के पास कितना है, पावर में 8 है, तो 8 तो नीचे आ जाएगा और x का पावर हम लोग के पास 8 में से 1 घटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू एक्स पावर 7, जो कि ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए हम लोग के पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग के पास सेम टाइप का प्रश्न है, उसी फॉर्मूला पे बेस्ड। तो y इक्वल टू दिया हुआ है एक्स पावर 3/2 है, एंड देन यदि हम लोग इसको यदि डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx हो जाएगा, जो भी पावर में वो नीचे आएगा, तो 3/2 तो हम लोग के पास नीचे आ जाएगा, और x पावर में से 3/2 में से कितना घटेगा, 1 घटेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 और x पावर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 3 में से हम लोग पास 2 घटेगा और बाई में कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा हम लोग पास 3/2 एक्स पावर 1/2 हो जाएगा। और 1/2 कितना लिख सकते हैं, रूट एक्स लिख सकते हैं, तो 3/2 और इंटू में कितना हो जाएगा रूट एक्स, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये तो बता ही सकते हो आप लोग, y इक्वल टू कितना है, एक्स पावर -4 है, तो यहाँ से dy बाई यदि हम लोग dx निकालते हैं तो कितना होगा -4 इंटू एक्स पावर -4 में से 1 घटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 इंटू एक्स पावर -5। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो रहा है, क्या बात है सब। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग के पास y इक्वल टू दिया हुआ है 5 कितना है एक्स स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 5 और ये एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स पावर -2 हो जाएगा। देन इसको हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू 5 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, जब भी कांस्टेंट आता है तो बाहर, और देन हम लोग पास पावर जो है -2 है वो नीचे आ जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स पावर -2 में से 1 घटेगा, तो इसको इंटू कर दीजिए, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और एक्स पावर -2 और -1 -3 हो जाएगा। और इस चीज को हम लोग फिर से -10 इसको नीचे लेके आओगे तो कितना हो जाएगा 1/x⁻³ हो जाए, तो इसको लिख सकते हैं -10 इंटू x⁻3, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जानते ही आप लोग 0 होता है, ये हम लोग के पास फिर उसी टाइप का है, y इक्वल टू 5 इंटू x⁻6 है, तो इसमें हम लोग dy बाई dx जितने निकालेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो कांस्टेंट बाहर, जो भी पावर में वो नीचे आएगा तो 6 नीचे आ जाएगा, और एक पावर घटेगा, 6 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, तो इसको इंटू कर दीजिए, 6 बजे 30 इंटू एक्स पावर कितना हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन ए है। तो चलिए आज हमको लग रहा है कि और चलो और लास्ट प्रश्न है, y इक्वल टू 7 इंटू x⁻4 है और माइनस का 3 है, तो इसमें हम लोग सेम टाइप का डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई dx इक्वल टू 7 तो कांस्टेंट बाहर, जो पावर में वो नीचे आएगा तो 4 नीचे आ जाएगा, और एक पावर कम होगा तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा। कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हो क्या होता है, 0 होता है, तो इसको इंटू कर दीजिए, 7 के 28 और x पावर कितना हो जाए 3, तो अगेन ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रन लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।